शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ हरियाली तीज का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। मैं प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रकृति, संस्कृति और नारी शक्ति से जुड़ा यह पर्व हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की समृद्धि परंपराओं का प्रतीक है। आज के इस पावन अवसर पर मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। इन सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आजादी मिली। महात्मा गांधी सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और तेजस्वी नेतृत्व ने अंततः 1947 में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलवाई। 140 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विविधता में एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के प्रति अपनी अटूट आस्था के बल पर भारत को विश्व में सबसे बड़े और सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। यह हमारी 8 दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा है, जिसने इस भारत देश को एक सशक्त, मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया है। आज मैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हमारे वीर सैनिकों को विशेष रूप से नमन करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में भारी वे तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब जब भारत की अस्मिता को चुनौती दी गई, हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों के सम्मान और कल्याण को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। पिछले लगभग 12 वर्षों में लगभग 425 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। यह केवल सरकारी सहायता नहीं, बल्कि राष्ट्र की ओर से अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। हरियाणा की धरती वीरता, त्याग और देशभक्ति की धरती है। इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि 10 मई 1857 को अंबाला से उठी स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की अलग जगाई थी। उस संघर्ष ने अंग्रेजी शासन की नींव को चुनौती दी और देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की लौ को प्रज्वलित किया। इस गौरवपूर्ण इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला छावनी में स्थापित
किया जा रहा भव्य शहीद स्मारक अब निर्माण के अंतिम चरण में है। यह स्मारक हमारे वीरों के त्याग, संघर्ष और देशभक्ति का स्थायी प्रतीक बनेगा। भाइयों और बहनों, आज का भारत केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा आज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्यों में शामिल है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP वर्ष 2026-27 में लगभग 15.18 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तुलना में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। हमारी सरकार ने उद्योगों के लिए कारोबारी वातावरण को सरल बनाया है। प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमतियों से जुड़ी अनेक प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। हरियाणा के 226-27 के बजट में भी औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार और रोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हाल ही में सरकार ने MSME नीति को मंजूरी दी है, जिससे छोटे उद्योगों को न केवल ताकत मिलेगी बल्कि लोकल स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वदेशी तकनीक से विकसित यह ट्रेन भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि हमें यह विश्वास दिलाती है कि हरियाणा केवल वर्तमान विकास, तकनीक और हरित अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। भाइयों और बहनों, विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ गरीब, किसान, महिला, युवा और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ बताए हैं: युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति और गरीब। हरियाणा सरकार इन चारों स्तंभों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सामाजिक न्याय हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। आरक्षण के माध्यम से अब तक वंचित रहे लोगों को उनका अधिकार देने का प्रयास किया गया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग बी को
पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी प्रकार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की गई है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। किडनी रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कैंसर के तीसरी और चौथी स्टेज के उन रोगियों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पिछले 12 वर्षों में प्रदेश में 1 चिकित्सा विश्वविद्यालय और 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। इनमें 5 सरकारी और 7 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 2,260 तथा PG की 788 सीटों की वृद्धि हुई है। भाइयों और बहनों, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर करने की व्यवस्था की गई है। इनमें गेहूं, सरसों, सूरजमुखी, मसूर, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास और चना सहित अन्य फसलें शामिल हैं। अंग्रेजों के समय से चली आ रही अभियाना की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। शामला भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसी प्रकार हमारे युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम युवा शक्ति विकसित भारत 2047 की यात्रा का नेतृत्व युवाओं की इस भूमिका को रेखांकित करती है। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का अवसर भी हमारे लिए गौरव का विषय है। वंदे भारत, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता चेतना और राष्ट्र भक्ति का अमर प्रतीक है। भाइयों और बहनों, आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती नशे की भी है। नशा हमारी युवा शक्ति, परिवारों और समाज के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभ आरंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से देश भर में 28,000 से अधिक स्थानों पर करोड़ों की संख्या में युवाओं ने नशा मुक्त और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अभियान में हरियाणा ने भी उल्लेखनीय
भागीदारी की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में 3200 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवाओं ने एक साथ नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। माई भारत के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का राज्य स्तरीय आयोजन देश का सर्वाधिक सहभागिता वाला कार्यक्रम बना। हमारा संकल्प है नशा मुक्त, युवा स्वस्थ परिवार और विकसित हरियाणा। राहगिरी युवा मैराथन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के विरुद्ध जन जागरण किया जा रहा है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि नशे की इस लड़ाई में हम सब ने अपने योगदान देना है। भाइयों और बहनों, खेलों के क्षेत्र में भी हरियाणा ने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। हाल ही में संपन्न ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। इससे हरियाणा के खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं। प्रदेश की बेटियों ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का गौरव और बढ़ाया है। मैं सभी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और परिवारों को उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का एक और महत्वपूर्ण संकल्प है पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित शासन। आज तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं लोगों के घर घर तक पहुंचाई जा रही है। ऑनलाइन डिजिटल माध्यमों से योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ शासन में जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। इसके अलावा युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि सरकार जनता की है, शासन जनता के लिए है और विकास जनता की भागीदारी से ही पूर्ण होता है। भाइयों और बहनों, आज जब हम स्वतंत्रता के 80वें वर्ष के प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे सामने केवल अतीत की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत और भविष्य के हरियाणा के निर्माण का संकल्प लेने का भी अवसर है। वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब भारत को विकसित राष्ट्र और हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की हमारी जिम्मेदारी है। हमें ऐसा हरियाणा बनाना है जहां किसान समृद्ध हो, जहां किसान समृद्ध हो, जहां युवा रोजगार देने वाला भी बने और रोजगार पाने वाला भी, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हों, जहां उद्योगों को अवसर और युवाओं को रोजगार मिले, जहां हर गरीब परिवार के पास सम्मानजनक जीवन की सुविधाएं हों, जहां गांव और शहर समान रूप से विकसित हों, जहां विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता मिले, जहां पारदर्शी शासन जनता के विश्वास को
और मजबूत करें। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण का संकल्प लें। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का यह उल्लासपूर्ण पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत और विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।